जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई रोजगार की जानकारी। और ये जो रोजगार की जानकारी है, ये जुड़ी है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि है CFPF की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, और क्या है ये वैकेंसी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 24 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। मैं आपको इसके लिए ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 506 है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में ये वैकेंसी इस साल रिलीज हुई है। तो अगर आपका सपना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। सो क्या है ये इंफॉर्मेशन, तो मैं आपके साथ में डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसी और जानकारी समय से मिलती रहे। Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill the eligibility। मतलब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर फुलफिल करते हैं आप, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये कहने का सीधा सा मतलब है। एप्लीकेशन आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पे जाके फिल करना होगा, जिसमें कि आपको वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो फिल करने के बाद में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन एक बार होने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड OTP जो आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिफिकेशन और कैप्चा एंटर करके आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। और ये जो फॉर्म है, आप जो एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी जो है 26 अप्रैल से आप इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज 26 अप्रैल से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो 14 मई है। तो आप तब तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मॉडिफिकेशन की जो डेट दी है वो 15 मई से 21 मई की रहेगी। तो अगर इन केस आप कुछ गलती कर देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इन 7 दिन के अंदर आप इसको जो है एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप एक बार सबमिट कर चुके हैं तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट रहेगा। एप्लीकेशन में आपको जो है ये जो मैंडेट डिटेल्स है, आधार कार्ड, फोटो आईडी, वोटर आईडी, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आप कैरी करके रखिएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो रहेगी वो 14 मई रहेगी। 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग के रॉन्ग आंसर पे आपको डिडक्शंस होंगे। आपका मार्क्स, आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा, क्योंकि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें दो पेपर्स रहेंगे। पेपर्स की हम जो डिस्कशन है वो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। 2 पेपर देने के बाद में आपका फिजिकल होता है। इसमें आपको जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनके द्वारा दिए जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। इन केस अगर आपको कुछ क्वेरी होती है UPSC से, तो आप इनका जो टोल फ्री नंबर है वो कांटेक्ट कर उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से 5 के बीच में, वर्किंग डेज में। मतलब मंडे टू फ्राइडे अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में मोबाइल फ़ोन या अदर कोई बैंड आर्टिकल जो है नहीं ले जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फॉर्म में जो फोटो है वो किस प्रकार से अपलोड करना है वो यहाँ पे मेंशन है। आपको आपके वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वहाँ पे 30 मिनट पहले पहुँचना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल उनका जो रहेगा उसी पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंट होगा।
टेंटेटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसमें कि बीएसएफ के 186 पोस्ट है, सीआरपीएफ की 120 पोस्ट है, सीआईएसएफ की 100 पोस्ट है, आईटीबीपी की 58 है और एसएसबी की 42 पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, तो आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए और आप जो सीएपीएफ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ये जो सिटीज़ दी रखी है इस पे ही आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे, आपको कोई और सिटीज में नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने 4 जो सिटीज है जैसे कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो ही आपको ये फर्स्ट अलॉट होती है। इन केस आप यहाँ से मतलब बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस कंडीशन में एज पर यूपीएससी ये कोई सा भी सेंटर आपको अलॉट कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे इन्होंने नोट भी दे रखा है कि यूपीएससी को राइट है किसी का भी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जो आपको रिलैक्सेशन दिए जाते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि 5 साल का SC/ST को, 3 साल का OBC को, और जो गवर्नमेंट सर्विस है उनमें 3 साल का या 5 साल का दिया जाता है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही दिए जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि एलिजिबिलिटी आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपकी जो सेक्स है मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की। आपका जो जन्म है 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हाउएवर द टोटल रिलैक्सेशन क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस विल बी लिमिटेड टू 5 इयर्स। मतलब आप मैक्सिमम 5 इयर्स तक ही आवेदन कर सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन 5 इयर्स का ही दिया जाएगा इन केस अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो। यहाँ पे कुछ और भी इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सभी डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश है। आपको जो अपनी डिटेल्स है यहाँ पे ऑल कम्युनिकेशन इन रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आप अपनी जो एग्जामिनेशन है फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका नेम और ईयर आपका जो है एग्जामिनेशन का वो मेंशन होना चाहिए क्लियरली। रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी मेंशन होनी चाहिए, रोल नंबर, आपका फुल नाम और कंप्लीट एड्रेस और वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस, आपकी जो है मिनिमम जो डिटेल्स है वो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। और आप जो है अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले आपकी जो एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसमें आपको आपके फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे वो भी आप से जो प्रिस्क्राइब फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी फुलफिल होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं ली जाती है। वहीं पे जनरल और OBC के कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 200 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड candidates belonging to SC/ST are not prescribed to pay any fees. No exemption. However, in OBC and EWS candidates, they are required to pay the full prescribed fee. मतलब अगर आप OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको प्रिस्क्राइब फी पे करनी होगी। आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको upsconline.nic की वेबसाइट पे जाना होगा, OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा।
15 मई से 21 मई तक आप इसके लिए जो है करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो है विड्रॉल नहीं कर सकते अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो। उसके अलावा आपको जो है कोई भी रनिंग या कोई इनका जो केसेस हैं इलीगल ग्रेटिफिकेशन केसेस या कुछ ब्लैकमेलिंग एप्लीकेशन अप्लाइंग प्रेशर ऑन CAPF या UPSC पे कोई किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं करना है, या ब्लैकमेलिंग या थ्रेटनिंग या किसी प्रकार की धमकी अगर आप देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है इनके नोटिफिकेशन। लास्ट डेट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 14 मई 2024 शाम 6 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग विद द कमीशन आपको आपके एग्जामिनेशन का ई सर्टिफिकेट, जो एग्जामिनेशन का ई एडमिशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। एग्जामिनेशन डेट भी इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, तो आप तब तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे, ये इमिडिएटली और एक्टिव आप डिटेल्स फिल कीजिएगा ताकि आपको कम्युनिकेशन मिल जाए। अदर डिटेल्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है एप्लीकेशन एग्जामिनेशन रहेगा वो है 4 अगस्त को। यहाँ पे इनका एप्लीकेशन का जो एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि OMR बेस्ड पेपर रहेंगे, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो 250 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इन विच इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप में ये क्वेश्चंस रहेंगे आपको अवेलेबल। जनरल स्टडीज और ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन में आपको 200 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा, जो कि जिसका समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। अगर 2 बजे से 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उस कंडीशन में आप मतलब इस फॉर्म को फिल करते हैं तो दोनों ही पेपर आपके मैंडेट रहेंगे, जिसमें कि सेकंड पेपर जो रहेगा उसको मैं आपको राइटिंग ऑफ ऐसे कंपोनेंट इन इंग्लिश, मतलब आपको ऐसे राइटिंग रहेगी इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट जो मीडियम रहेगा प्रेसिस राइटिंग का वो इंग्लिश ही रहेगा। comprehension component and other communication language skills will be English only, मतलब जो भी दूसरी communication language है वो English ही रहेगी। उस कंडीशन में आप ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिल करना है। Candidate should ensure that paper 2 in the write the answers only in the medium allowed by the communication for the different components as mentioned above। मतलब जिस भी कंपोनेंट में जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं और उसमें अगर वो लैंग्वेज एलिजिबल है तो ही आप उसमें लिखिएगा, नहीं तो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में मेंशन किया लिखिएगा, और हिंदी है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। नो क्रेडिट्स विल बी अप्लाइड फॉर द गिवन आंसर रिटन इन मीडियम once allowed in the paper. Candidates will be required to indicate the medium of easy essay component in attendance list on the answer book. No credit will be given to essay component in the candidate मतलब यहाँ पे आपको कोई भी अटेंडेंस लिस्ट में बुक के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर और जो राइटिंग है वो करनी होगी। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अचीव करने होंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको देना होगा। उसके बाद में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी में आपको 100 मीटर रेस रहेगी 16 सेकेंड्स में मेल कैंडिडेट्स की, और 18 सेकेंड में फीमेल कैंडिडेट्स की। 800 मीटर की रेस जो रहेगी 3 मिनट 45 सेकेंड की रहेगी, और 4 फीमेल कैंडिडेट्स की 4 मिनट 45 सेकेंड की। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 मीटर्स के आपकी लॉन्ग जंप रहेगी मेल कैंडिडेट्स की, और 3 मीटर की फीमेल कैंडिडेट्स की। शॉर्ट पुट की बात करें तो 7.26 kg का शॉर्ट पुट आपको रहेगा, जो कि होता है 4.5 मीटर्स का।
यहाँ पे आपका फिजिकल हो जाता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है वो भी रहेगा। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी called for the interview. Personality test to be conducted by the UPSC. Candidates who are declared in the medically unfit but allowed to appear before the interview. अगर अनफिट है तो अगर आप अनफिट है तो उस कंडीशन में आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर कैंडिडेट्स अगर मेडिकली अनफिट है बट अलाउड टू अपीयर बिफोर द रिव्यू ऑफ मेडिकल बोर्ड, मतलब अगर आपको एक चांस दिया जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, किसी भी तरह का माइनर आपका इश्यूज होता है मेडिकल में, तो उस कंडीशन में आपको चांस दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको वो जो करेक्शन उनके द्वारा बताया जाता है वो करवाना होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। क्या सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज, एशियन कॉम्प्रिहेंशन। क्या क्या रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, यहाँ पे डिस्कस्ड है। इसके अलावा कुछ इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। तो यही थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट करके बताइएगा, कुछ डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद।